रायपुर नगर निगम के एल्डरमैन रवि राव से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव को कुछ इस प्रकार साझा किया। मेरा नाम रवि राव है। मैं वीर शिवाजी वार्ड खमतराई का निवासी हूँ और अभी वर्तमान में मैं रायपुर नगर निगम एल्डरमैन पद पे हूँ। सर, जैसे कि सर अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन, कितने सालों का अनुभव और कितने वर्षों से आप जुड़े हो, कुछ बता सकते हैं सर आप? काफ़ी टाइम हो चुके हैं और स्कूल टाइम से ही अपन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और धीरे धीरे फिर कॉलेज में गए। कॉलेज में फिर बहुत सारे नेताओं से परिचय हुआ। फिर माननीय विकास उपाध्याय जी के साथ राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर वहीं से फिर कांग्रेस की धारा में धीरे धीरे चलते आगे बढ़ते। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने वीर शिवाजी वार्ड में रहते हैं आप, वहाँ के जो पार्षद के जो कार्य है, जी, कुछ बता सकते हैं उनके कार्य के बारे में? मैं वैसे एल्डरमैन तो 70 वार्ड के कहीं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन अब खमतराई का निवासी होने के कारण से खमतराई, गुड़ियारी, ठक्करबाव वार्ड, WR, भनपुरी, आसपास के क्षेत्र लोग जो भी मदद के लिए बोलते हैं तो उनके कार्य अपन करने जाते हैं। और साथ ही एल्डरमैन पार्षद ही होता है, जैसे उनकी निधि होती है, जैसे वो साधारण मत की लिख सकते हैं, कोई अच्छे काम कर सकते हैं, सारे काम होते हैं। और पार्षद के 3 साल का ऐसा अनुभव रहा है कि जो जैसे जनता रहा, जनता में सफाई का व्यवस्था हो गया, लाइट की व्यवस्था हो गई, किसी का राशन कार्ड का किसी को जानकारी नहीं होती है उसका मदद करना। और बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्थिक से ही बहुत कमज़ोर हैं तो उनका भी मदद करना और सफाई पे विशेष ध्यान रखना, लाइट का ध्यान रखना और जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं वो जनता तक पहुँचे कैसे, उसमें ज़्यादा ध्यान देने का। सर, जैसे कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में तो आपके जो इस क्षेत्र में जब विधायक आते हैं तो क्या उसमें क्या उपलब्धियां बताएंगे जो जनता तक जा सके? कुछ उनकी उपलब्धियां बता सकते हैं, सरकार के प्रति हो गया, आपके विधायक के प्रति हो गए? सरकार के प्रति तो इतनी योजनाएं तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में बनने के बाद किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितनी छत्तीसगढ़ में योजनाएं कार्य किया जा रहा है। और भूपेश बघेल जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, और हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक, हमारे नगर निगम के सभी महापौर जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं आज रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। जो लोग, इतने विकास की बात है कि सामने वाले विपक्ष जो है विकास पे मुद्दा नहीं बना पाते हैं, तो ये बिजुल जो मुद्दा ही ऐसा उठाते हैं जो कोई कार्य का नहीं होता है। और रही बात हमारे विधायक जी की बात है तो 12 किलोमीटर रोड, गली गली में रोड बनाने का कार्य हमारे विधायक जी ने किया है। और बहुत से ऐसे कार्य हैं, दुख सुख में जाना आना, उसके अलावा योजनाएं बहुत सारी हैं। अभी हमारी सरकार की योजनाएं जो किसानों को बेनिफिट मिल रहा है, गोबर योजना हो गया, उसके लिए गोबर खरीदी बिक्री की योजना हो गई। जो जिस इंसान जिस चीज़ से कभी मतलब नहीं तो उस चीज़ को, जैसे अभी CM साहब जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे करने का कार्य किया जो 15 साल में कभी नहीं हुआ। राजभवन में हरेली बनती है, पोला बनता है, छत्तीसगढ़ संस्कृति के सारे पर्व हमारे मुख्यमंत्री निवास से बनता है जो आज के पहले कभी नहीं हुआ था। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू और बाकी राज्य भी हमारे छत्तीसगढ़ के योजनाओं को देख के अपने प्रदेश में उसको लागू करने का कार्य कर रहे हैं। आज की जनता सब समझदार है और सब पढ़े लिखे लोग हैं और सभी अच्छे से जानते हैं। जिस समय 400 रुपये सिलेंडर था तो इनके नेता और नेत्री लोग रोड में बैठते थे, गले में हार लेके, आलू प्याज का लेके इनके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री लोग घूमते थे महंगाई की तरह। आज महंगाई की बात करें तो ये धर्म और आदमी को पाकिस्तान या चाइना के, चीन के नाम से लेके लोगों को मुद्दा भड़काने का कार्य करने का कार्य करते हैं। और सभी जनता इतने त्रस्त हैं कि किसी के पास भी अगर जाओ तो बोलते, जिस समय आदमी घूमने फिरने के लिए हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत स्तर नीचे गिर चुका महंगाई के कारण से। पेट्रोल हो गए, पेट्रोल 60 था 100 हो गया है। आज टमाटर का रेट देख लीजिए। यही उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो 40 रुपया होता था तो इन लोग सर में उठा घूमते थे। आज 150-150 रुपया होने के बावजूद भी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। एक्चुअली राहुल गांधी जी से पूरी बीजेपी इतनी डरी हुई है कि उन्हें कोई भी सदस्य में रहना देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं
राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला। आज तक हिंदुस्तान में किसी नेता ने पैदल यात्रा इतना किलोमीटर की लगातार नहीं किया। राहुल गांधी जो सवाल पूछते हैं संसद में, उस संसद में उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनकी सत्ता रद्द करने का ये कूटनीति जो मोदी नहीं होने के बाद ही मोदी सरनेम लगाकर इस तरह का जो केस कर रहे हैं और उनके इस भवन को खाली कराने का कार्य किया गया। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो हार चुके हैं चुनाव, लेकिन अभी भी अपने भवन में हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस दिन रद्द, दूसरे दिन भवन खाली कराने का कार्य दिया गया है और ये सब जनता देख रही है। और राहुल गांधी जी ने तो भाषण दिया ही, डरो मत, जो एक समय गांधी जी ने दिया था, आज राहुल गांधी जी ने दिया है और हमें किसी चीज़ डर नहीं। जनता सब देख रही है और सब जान चुके हैं और राहुल गांधी की आज लोकप्रियता शायद सबसे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है। राहुल गांधी जी के मणिपुर दौरे के बाद में ही बीजेपी डर गई और उसके बाद प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और राहुल गांधी जी वहां जाके मिले। वहां से उसके बाद वहां की सरकार को, केंद्र सरकार से निवेदन किया इनकी मदद करने के लिए और अपने तरफ जितनी मदद होनी उन्होंने मदद किया। उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी, सारी बीजेपी डरने के कारण से इसको चुप्पी उनको तोड़नी पड़ी। और युवाओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नशे का जो लत धीरे धीरे पूरे भारत में बढ़ रहा है उससे दूर रहें। इससे अपने शरीर के साथ साथ अपना परिवार, अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि खुद भी नशे से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी दूर रखने का प्रयास करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।